अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि एक प्रोजेक्ट क्या होता है और इस प्रोजेक्ट से उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है। इसके लिए हमने कुछ मेथड्स की बात की कि सीपीएम और PERT यानी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू तकनीक वगैरह से हम किस तरह किसी प्रोजेक्ट का एनालिसिस कर सकते हैं, ग्राफिकली या मैथमेटिकली। अब बिना किसी तमहीद के इन मेथड्स को या इन ग्राफ्स को ड्रा कैसे किया जाएगा ये हम देखेंगे। इस तरह हमारे पास ये मॉडल गिवन होगा, इसमें एक्टिविटीज़ बताई होंगी, इस तरह प्रीडिसेसर्स गिवन होंगे। यहाँ पर ग्राफ को या इसके नेटवर्क को ड्रा कैसे करना है, इसके लिए ये देखेंगे कि हमारी एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये इम्पटी है, इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी बगैर किसी प्रीडिसेसर के यानी प्रीसीडर के स्टार्ट हो रही हैं, जबकि एक्टिविटी डी को स्टार्ट करने से पहले ए का कंप्लीट होना ज़रूरी है। इस तरह एक्टिविटी डी को स्टार्ट करने से पहले भी ए का कंप्लीट होना ज़रूरी है। एक्टिविटी ई को स्टार्ट करने से पहले बी कंप्लीट होनी चाहिए। एक्टिविटी एफ़ को स्टार्ट करने से पहले बी कंप्लीट होनी चाहिए। एक्टिविटी जी स्टार्ट करने से पहले डी और ई कंबाइनली ये कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। इस तरह एक्टिविटी एच कंप्लीट होने से पहले एफ़ और जी कंप्लीट हो चुकी हो, तो फिर हम ग्राफ ड्रा कर सकेंगे। अब ये एक्टिविटी सी कब स्टार्ट होगी, जब तक ए स्टार्ट ना हो चुकी हो, यानी सी उस वक्त स्टार्ट होगी जब पहले ए स्टार्ट हो चुकी होगी या कंप्लीट हो चुकी होगी, जबकि ए और बी खुद ही स्टार्ट हो यानी बगैर किसी और एक्टिविटी के स्टार्ट हो जाए। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं लेड पेंसिल से, क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक्स होंगी जिनको आसानी से फिर रिमूव किया जा सके। अब चूँकि ए और बी बगैर किसी और एक्टिविटी के स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हम इसे डायरेक्ट ही इस तरह शो कर देंगे कि ये यहाँ से ये लूप बनाया है, ये एक्टिविटी ए है और ये बी। अब इनके बाद चूँकि ए और बी डायरेक्टली बगैर किसी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, इसलिए ए की जगह से स्टार्ट कर दी। फिर सी भी ए से स्टार्ट हो रहा है और डी भी सी भी ए से स्टार्ट हो रहा है और डी भी। इस तरह पहले आप देख लें तो आसानी रहेगी कि कौन सी एक्टिविटी कहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रही है। सी ए से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ लिखेंगे ये सेकंड लूप है और फिर ये थर्ड लूप बनेगा। सी स्टार्ट हो रही है ए से, इसे मैं अगर यहाँ लिखूँ ये सी है, और इसके बाद डी भी ए से स्टार्ट हो रहा है, इसे यहाँ लिख दिया, ये नेक्स्ट लूप बन गया। अब इसके बाद ई स्टार्ट हो रही है बी से, जैसे सी ये वाला और इसके बाद डी, ये दोनों ए से स्टार्ट हो रहे थे। इसी तरह ई भी बी से स्टार्ट होगा और एफ भी, बी यहाँ है, ई भी यहाँ से स्टार्ट होगा और एफ भी, ये ई है। तो यहाँ पर बात समझने वाली है। इसके बाद है जी तब स्टार्ट होगा जब डी और ई कंबाइनली, यानी ये अलग अलग नहीं है, ये कंबाइन है। जैसे एफ़ अलग थी, सिर्फ बी से स्टार्ट हो रही थी, इसी तरह ई सिर्फ बी से स्टार्ट हो रही थी, डी सिर्फ ए से, इस तरह सी सिर्फ ए से, जबकि जी डी और ई दोनों से स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पर देखें, ये डी वाली एक्टिविटी है और ये ई वाली एक्टिविटी, ये अलग अलग हैं। ये जब कंबाइन होंगी तो फिर एक एक्टिविटी जी स्टार्ट होगी। अब इनको कंबाइन करने के तरीके देख लें। स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हम इन्हें यहाँ पर जॉइन करके बोल्ड लाइन से, जैसे डी और ई को जॉइन कर दिया इस तरह, तो फिर यहाँ से हम जी निकाल सकते हैं। ये गलत है, इस तरह नहीं हो सकता है। या फिर स्टूडेंट समझते हैं
कि हम यहाँ पर बोल्ड लाइन की बजाय अगर डमी यूज़ कर लें, डमी मीन डॉटेड लाइन यूज़ कर लें, तो फिर भी ये स्टार्ट हो सकता है, ऐसा भी नहीं है। अब चूँकि डी और ई कंबाइन करने हैं, यहाँ पर अगर हम देखें ये ई डायरेक्टली जी से ज्वाइन हो सकता है, क्योंकि ई ने यहाँ से स्टार्ट तो होना ही है, ई एक्टिविटी ने स्टार्ट तो यानी परफॉर्म तो होना ही है। इसके बाद अगर हम इसको यहाँ परफॉर्म करने के बजाय इधर परफॉर्म कर दे, काम तो बन जाएगा, लेकिन इसका फ़ायदा ये भी होगा कि ये डी और ई ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे हम जी आसानी से बना सकते हैं। अगर आप जहाँ पर ये ज्वाइन हो सकते हो, कंबाइन हो सकते हैं, उसके बावजूद भी डमी एक्टिविटी यूज़ करें तो फिर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि जहाँ पर ये आसानी से मिल सकते हैं उन्हें मिला दिया जाए, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये बी था, बी से हमने कहा कि ये ई स्टार्ट करना है, जो कि एफ तो कर लिया है, ई को इसके साथ ज्वाइन कर दिया। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये डी और ई एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए, यानी कंबाइन हो गए। अब यहाँ से हम जी को परफॉर्म कर सकते हैं आसानी से, ये जी बन गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस जी और एफ को कंबाइन करके एच स्टार्ट करना है, यानी एच तब स्टार्ट होगा जब एफ़ और जी कंबाइन होंगे। अब यहाँ पर भी वही मामला है, स्टूडेंट समझेंगे कि हम यहाँ पर जी और एफ़ को अगर इस तरह कंबाइन कर दें तो ये बात बन जाएगी, ये रॉन्ग है। या फिर ये कहेंगे कि अगर हम यहाँ डमी एक्टिविटी यूज़ कर ले तब भी ये कंबाइन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। डमी एक्टिविटी यूज़ करने से भी ये काम नहीं बने, क्योंकि यहाँ पर जी और एफ़ आसानी से एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। इसलिए जी को बजाय इसके कि यहाँ से परफॉर्म करें, अगर हम जी को एफ़ के साथ इधर डायरेक्टली मिला दें तो एफ़ और जी कंबाइन भी हो जाएंगे और जी परफॉर्म भी हो जाएगा। इसलिए अब जी को यहाँ ड्रा करने के बजाय इधर ड्रा कर दें, ये जी है। अब एफ़ और जी, यानी ये एफ़ और ये जी, ये दोनों कंबाइन भी हो गए और ये परफॉर्म भी हो गए। अब इसके बाद एफ़ और जी से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, एच हो रहा है। आप एच को चाहें तो इधर से कर दें, लें जी, ये एच आ गया हमारा। अब जो नंबरिंग रहती है ये कर दें, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड, थर्ड, इसके बाद ये डी और ए थी, ये 5, 6, ये 7 कह दें या ना कहें, ये 7, ये हमारा जो नेटवर्क ड्रा हो गया। अब इसके बाद एक एग्ज़ाम्पल मज़ीद देखते हैं। इस बात को ज़हन में रखना है कि जहाँ पर आसानी से दो एक्टिविटीज़ ज्वाइन हो सकती है तो उनको हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि डमी एक्टिविटीज़ कम से कम यूज़ करें, इनका यूज़ मिनिमम रखें, फिर ही फ़ायदा है। अब ये नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है, इसका नेटवर्क हम ड्रा करेंगे अभी और देखेंगे कि यहाँ पर देखें कि ए और बी बगैर किसी एक्टिविटी के स्टार्ट हो रहे हैं, यानी ये सेल्फ स्टार्ट हो रहे हैं खुद से ही, जबकि सी जो है ये तब स्टार्ट होगा जब ए और बी कंप्लीट होंगे कंबाइनली, अलग अलग से नहीं, ए और बी दोनों कंबाइन होंगे तो फिर सी स्टार्ट होगा। इस तरह डी भी ए और बी दोनों का कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा। ई स्टार्ट होगा बी से, एफ डी और ई से, इस तरह जी स्टार्ट होगा, सी और एफ से, एच स्टार्ट होगा डी और ई से, इस तरह आई स्टार्ट होगा जी और एच से। अब हम स्टार्ट करते हैं इन्हें ए और बी, यहाँ पर जो ए और बी हैं ये बगैर किसी एक्टिविटी स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसे लिखेंगे ये फर्स्ट एक्टिविटी है, यहाँ से ये ए स्टार्ट हो रहा है और ये बी स्टार्ट हो रहा है। अब इसके बाद है सी स्टार्ट हो रहा है ए और बी के ज्वाइन होने से,
अब ए और बी को ज्वाइन करना, जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया, यहाँ पर इनको ज्वाइन करना पॉसिबल था, यानी ये इस तरह थी तो हम इन्हें ज्वाइन कर सकते थे, ये इस तरह ज्वाइन होगी। अब इस एग्जांपल में ए और बी को हम कंबाइनली ज्वाइन नहीं कर सकते, यानी ये तो ए के पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर हम चाहें कि इन्हें इस तरह करीब करके ज्वाइन कर दें तो फिर ये एक एक्टिविटी बन जाएगी, दो एक्टिविटी नहीं रहेंगी। इसलिए अब यहाँ पर डमी एक्टिविटी यूज़ किए बगैर हम इन्हें कंबाइन नहीं कर सकते। सो अब हम डमी एक्टिविटी यूज़ करेंगे तो ये क्या बनेगा, ए और बी को ज्वाइन करना है तो इस तरह कर लें। ये डमी एक्टिविटी मैंने यूज़ कर दी, ए और बी को ज्वाइन कर दिया। आप चाहें तो ऊपर भी एरो लगा सकते हैं, नीचे भी। अभी एक्टिविटी यूज़ होगी, ये फर्स्ट एक्टिविटी थी, ये सेकंड, ये थर्ड लूप हो गया। अब इसके बाद ए और बी से स्टार्ट हो रहा है सी, इसी तरह इसी ए और बी से स्टार्ट हो रहा है डी, यानी सी स्टार्ट्स फ्राम ए बी एंड डी आल्सो स्टार्ट्स फ्राम ए बी। तो सी भी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, इसी तरह डी भी स्टार्ट हो रहा है यहीं से। अब इसके बाद ई स्टार्ट होगा बी से, ई को अगर मैं स्टार्ट कर दूँ यहाँ बी से। अब इसके बाद देखें एफ जो है ये डी और ई को कंबाइन करने के बाद जब ये कंप्लीट होंगे फिर स्टार्ट होगा, यानी डी और ई कंबाइन होकर कंप्लीट होंगे, फिर एफ स्टार्ट होगा इनसे। डी और ई, ये डी है और ई, अब इनको कंबाइन करना है, यहाँ पर डी और ई कंबाइन होने चाहिए। डी और ई को कंबाइन करेंगे ना कि डमी एक्टिविटी लगाकर और ना ही बोल्ड लाइन लगाकर, बल्कि डी और ई दोनों ही आसानी से एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं। अब बजाय इसके कि डी ई को मैं इस तरह शो करूं, ई को हम डायरेक्टली ज्वाइन कर देंगे। ले जी, ये हमने ई को डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया। अब डी और ई के मिलने से एफ बन रहा है, तो हम एफ को ड्रा कर देंगे इधर, ये एफ हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या है, सी और एफ को ज्वाइन करने से जी बनेगा। सी हमारा इधर है और एफ इधर है। अब इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे सी और एफ को तो जी बनेगा। अब बजाय इसके कि हम यहाँ पर डमी एक्टिविटी यूज़ करें या बोल्ड लाइन लगाएं, फिर यहाँ से जिस तरह जैसे मैंने बोला, अगर डमी एक्टिविटी यहाँ यूज़ कर लें या बोल्ड लाइन लगा लें, सी और एफ तो मिल गए और सी और एफ के मिलने पर हम जी निकाल लें यहाँ पर, तो ये बात रॉन्ग होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एफ़ को, यहाँ पर ये एक्टिविटी परफॉर्म तो हो रही है, अगर इधर निकाल दें तब भी परफॉर्म हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। इसलिए बजाय इसके कि एफ़ को यहाँ परफॉर्म करें, एफ़ को इधर परफॉर्म कर दें। ये बनेगा। अब एफ़ को यहाँ परफॉर्म कर दिया, ये पूरी एक्टिविटी है इसलिए बोल्ड लाइन से जो हुई। अब एफ़ निकल गया, सी और एफ़ को मिलाने से क्या बना, सी और एफ़ को मिलाने से बना हमारे पास जी। लें जी, ये मैंने जी ड्रा कर दिया। अब इसके बाद सी और एफ़ ड्रा हो गए, जी बन गया। अब डी और ई को मिलाने से एच बनेगा। डी और ई, देखें डी और ई कहाँ है, ये डी और ई पहले से ही हमने कंबाइन की हुई, यहाँ इनको मिलाने से डी और ई को मिलाने से एच बनेगा। ये एच ड्रा कर दिया हमने। अब इसके बाद देखेंगे तो जी और एच, ये जो दोनों हैं इनको मिलाने से आई बनेगा। अब जी और एच को बजाय इसके कि हम डमी से ज्वाइन करें या बोल्ड लाइन से ज्वाइन करें इस तरह, फिर यहाँ से आई निकाल दें तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो एच है या जी है, ये दोनों एक दूसरे के बड़ी आसानी के साथ कंबाइन किए जाते हैं। अब एच को निकालना है और यानी परफॉर्म करना है, यहाँ पर भी हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा। इसलिए अगर हम यहाँ परफॉर्म करें एच को तो हमारा काम भी हो जाएगा और एक्टिविटी पूरी हो जाएगी।
एच ने निकलना तो ये देखें फिर भी डी और ई से है, ये डी और ई के कंबाइन होने से ही एच निकल रहा है। लेकिन इस तरह ड्रा करेंगे तो जी और एच फिर दोनों में मिल जाएंगे, ये मिल गए। अब जी और एच के मिलने से क्या निकल है, आई। लें जी, इतना सा काम। अब बाकी जो मज़ीद एग्जांपल हैं इसके इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।